तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम बात करने वाले बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि सिलेबस हमने आपको करा दिया है, तो जिसने सिलेबस नहीं देखा है वो पहले जाके सिलेबस देखें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, उससे आप अपनी कॉपी या किसी पेपर पर लिख लें। उससे ये होगा कि हम जो यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करेंगे वो सीरीज के आधार पर करेंगे। पहले हमारा जो पार्ट है वो मैट्रिसेस है, उसके बारे में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर बाद में है जियोमेट्री। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ पे 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दूं और आपसे कहूँ कि आइए करते हैं, तो ना तो आपको समझ में आएगा और ना ही मुझे कराने में मजा आएगा। इसलिए थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर अपनी क्लास को जो शुरुआत करेंगे। तो आइए मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ये मान लिया आपको कोई नंबर दे रखा है। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स नंबर का एक सेट होता है जिसे हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारी होती है ये होती है हमारी रोज। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज लाइन, इन्हें क्या बोलते हैं हम? रोज यानी पंक्ति। और इन्हें जो ये होती है वर्टिकल लाइंस हमारी, ये जो खड़ी होती हैं ये हम बोलते हैं इन्हें स्तंभ, यानी क्या बोलते हैं? कॉलम्स। तो ये जो हमारी होती हैं, तो यही होता है मैट्रिक्स। नंबर का एक सेट होता है जो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करते हैं। यही होती है हमारी मैट्रिक्स। अब इसके बारे में मान लिया इसमें हम ये निकालने को कहते कि इसकी कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, तो इसमें हमें कैसे निकालेंगे कि पहले हम इसकी जो पंक्ति गिनाएंगे यानी रोज गिनाएंगे। रोज कितनी है इसमें? 3। और कॉलम्स कितने हैं इसमें? तो 3। तो हम आप आसानी से बता देंगे कि ये जो 3/3 की मैट्रिक्स है। अब इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं हम। तो इसकी डेफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज रो एंड कॉलम। आव्यूह, पंक्ति और स्तंभों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। किसी भी आव्यूह यानी किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। किस प्रकार करते हैं देखिए। इसका क्या मतलब है? A11 का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल एक रो और एक कॉलम है। अगला क्या है? A12। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें केवल एक रो है और दूसरा कॉलम है। देखिए रो क्या होती है हमारी? ये होती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी था। तो ये जो होती है हमारी रो होती हैं, और ये जितने भी होते हैं हमारे क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं, यानी स्तंभ होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इन्हें स्तंभ। तो ये क्या होगी? A12 यानी एक रो दूसरा कॉलम। ऐसी आता है A13, एक रो तीसरा कॉलम। ऐसी एंड सो ऑन अगले जाएंगे तो A1n यानी कि एक रो n कॉलम्स। ऐसी दूसरी उसमें लिखेंगे हम रो में। तो A21 यानी कि दूसरी रो एक कॉलम्स। A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। A23 दूसरी रो तीसरा कॉलम। ऐसी एंड सो ऑन A2n दूसरी रो n कॉलम्स। ऐसी नीचे आएंगे हम तीसरी रो में। A31 तीसरी रो पहला कॉलम। A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम। ऐसी एंड सो ऑन A3n यानी तीसरी रो n कॉलम्स। ऐसे हम नीचे आएंगे एंड सो ऑन AM1 यानी कि m रो 1 कॉलम्स। M2 यानी कि m रो दूसरा कॉलम्स। AM3 m रो तीसरा कॉलम। ऐसे आएंगे हम तो AMN। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कितने नंबर ऑफ रो है और या कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो आप क्या कहेंगे? ये m नंबर ऑफ रो एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये आव्यूह कितने बाई कितने कहलाएगी? m/n की, क्योंकि इसमें क्या है? m नंबर ऑफ रो और n नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसलिए आव्यूह क्या हो जाएगी? m/n की। ये था हमारा थोड़ा सा डेफिनेशन इसकी। अब हम बात करते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं कि वो कितने बाई कितने की है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए, कोटि निकालने के लिए ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कैसे निकालेंगे? मान लिया एग्जाम्पल ये दे रखी है आपको एक मैट्रिक्स, इसमें पूछ रहा है कि इसकी ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, यानी कितना इसका ऑर्डर है, कितनी कोटि है इसकी। तो हम निकालेंगे तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को पता करके हम इसकी गुणा कर देंगे, पता चल जाएगा कितनी है। अब इसमें काउंट करो कि रोज कितनी है। रोज है इसमें 1 2 3, तो हम यहाँ को लिख देंगे रोज की संख्या कितनी है? 3। अब कॉलम्स की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो ये हो जाएगी हमारी कॉलम्स की संख्या। तो हमें पता लग गया कितने बाई कितने की है? 3/3 की मैट्रिक्स है। देखिए 3 इसमें रोज है और 3 इसमें कॉलम्स है, तो ये कितने बाई कितने की हो जाएगी? 3/3 की
मैट्रिक्स हो जाएगी। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव सीरीज में पूछ लेता है। अब ये मत सोचना कि मैंने अब ये 2 क्वेश्चन करा दिए, एक एग्जाम्पल और बताऊंगा कि सर ने 2 क्वेश्चन करा दिए अब जो खत्म। अभी मैं कल आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज कराऊंगा, उसमें 2-4 क्वेश्चन और ले लेंगे ताकि हमारा और रिवाइज हो जाए। तो अब इसमें क्या रहेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि एक 3x3 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अब एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, ये जो हम 3x3 की मैट्रिक्स थी इन दोनों की गुणा कर देंगे आपस में, हमें आसानी से पता चल जाएगा कि एक 3x3 की मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होते हैं, वो 9 होते हैं। अब मान लिया एक एग्जाम्पल ये है 2x2 की मैट्रिक्स बता रहा हूँ, मगर अब हम निकाल लेंगे, इसे प्रूव कर लेंगे। अब क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर कितनी है, 1 रो और 2 रो, कितनी होगी 2 रोज। अब इसमें कॉलम्स कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो कॉलम की संख्या कितनी है 2। तो ये आ गई हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कि एक 2x2 की मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो इन दोनों की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ गया। तो ये थी हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने की छोटा सा एक फॉर्मूला कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं। पहली होती है हमारे रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। इसमें क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली इज रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक आव्यूह यदि सिर्फ उसके पास एक पंक्ति है तो वह क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। दूसरा आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसी आव्यूह जिसके पास केवल एक ही कॉलम होता है वह क्या कहलाती है, हमारी कॉलम मैट्रिक्स। मैंने आपको एग्जांपल देके बता ही दिया है। अब आती है हमारी तीसरी जीरो और नल मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं शून्य आव्यूह। इसे कहते हैं ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ यदि इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसी आव्यूह जिसके सारे एलिमेंट सारे तत्व जीरो हों तो वह क्या कहलाती है, हमारी कहलाती है नल मैट्रिक्स यानी कि जीरो मैट्रिक्स। अब आती है हमारी चौथी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं हम ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी आव्यूह जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो रो एंड कॉलम दोनों सेम हो, यानी कि उसकी रो और उसके कॉलम्स के एलिमेंट्स दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे कि इसमें है, इसमें कितने बाई कितने की कोटी है, 3x3 की, यानी कि इसके पास 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है। ऐसी इसमें कितनी है 2x2 की, जिसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो कुल मिला के आपको समझ में आया कि ऐसी आव्यूह जिसके पास रो की संख्या एंड कॉलम नंबर दोनों बराबर होने चाहिए तो उसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आती है हमारी अगली मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच वन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसी आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे अवयव शून्य हो वो क्या कहलाती है, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे दे रखा है, ये क्या होता है, हमारा विकर्ण होता है। ये जो होता है तिरछी लाइन जो होती है इसे क्या बोलते हैं हम, विकर्ण बोलते हैं। तो इस विकर्ण को छोड़कर सारे अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ऐसी आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर सारे अवयव जीरो हों या विकर्ण के सारे अवयव समान हों तो वह क्या कहलाती है, हमारी स्केलर मैट्रिक्स। जैसा इसमें दे रखा है, इसके सारे अवयव समान है यानी कि 2-2 हैं और इसके भी सारे यानी Z दोनों के अवयव समान हैं। तो ऐसी आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान हो और जो बाकी हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अब आती है हमारी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ईच डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड टू यूनिट मैट्रिक्स। ऐसी आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव का मान 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, वो क्या कहलाती है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसमें दिखाया गया है कि इसके विकर्ण का मान कितना 1 है और इसमें भी 1 है। तो ऐसी आव्यूह जिसके विकर्ण का मान 1 हो, विकर्ण के एलिमेंट का मान कितना हो, 1 हो, तो वो कहलाती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आती है हमारी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है हमारा अगला मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट वैल्यू द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव को छोड़कर नीचे के जितने भी अवयव हों वो सदैव जीरो हों तो वह आव्यूह हमारी
क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आपको दिख रहा है ये ऊपर जो बन रहा है इसमें एक ट्रायंगुलर बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। तो वही ये कह रहा है द प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि मुख्य विकर्ण के सारे अवयव को, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव को छोड़कर नीचे के जितने भी अवयव जीरो हों तो वह अवयव क्या कहलाती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसके एलिमेंट्स, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव को छोड़कर ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हो वो सदैव जीरो होने चाहिए, वो कहलाता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें ही बन रहा है, तो ऐसा अवयव या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के नीचे से सारे अवयव को छोड़कर ऊपर के जितने भी अवयव हों सदैव जीरो होने चाहिए, तो वो कहलाती है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद में हमारा लास्ट मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, दो अवयव तब बराबर हो सकते हैं जब उनके सारे अवयव एक दूसरे के बराबर हों। देखिए इसमें क्या है, 2 3 4 3 5 4, 2 4 6 3 5 4, ठीक। तो इसमें क्या था हमारा कि दोनों अवयव, ये भी 2/3 की है और ये भी 2/3 की है। इसमें जो है इसके अवयव भी समान है और इसके ऑर्डर भी समान है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी, इस क्लियरली इक्वल। ऐसे हम अगली है 4 5 2 1 3 4 एंड 2 5 1 2 3 4। इसमें कोड ऑर्डर तो समान है, 2/3 की है, दोनों 2/3 के हैं, लेकिन एलिमेंट्स एक दूसरे के समान नहीं है। इसमें 4 था, इसमें 2 था, अलग हो गया, इसमें 5 था, इसमें 5 था, सेम हुआ, लेकिन कुछ एलिमेंट्स इसके अलग थे, इसलिए क्या हो जाएगी इज नॉट इक्वल, ठीक है। ये था हमारा इक्वल एंड नॉन इक्वल फॉर्म, तो ये थी हमारी इक्वल मैट्रिक्स। यदि सारे अवयव बराबर हैं तो वो कहलाएगी हमारी इक्वल मैट्रिक्स, यदि एलिमेंट्स बराबर नहीं है तो वो कहलाएगी हमारी नॉट इक्वल मैट्रिक्स। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देखा ये थे हमारे मैट्रिक्स के प्रकार। अब हम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जो हमारे अगले लेक्चर हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और आप जिसने भी सिलेबस नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां जाकर देख सकते हो, क्योंकि हम उसी के आधार पर जो सिलेबस कराते हुए लेकर जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।